नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए हम आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है, जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मीना चंदारा हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जनरल नजमी बजेरी हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कच्छाद्वीप द्वीप चर्चा में इसे किस देश को दिया गया था? तो इसे श्रीलंका को दिया गया था, श्रीलंका को। और श्रीलंका में बता दें, श्रीलंका की महत्वपूर्ण बात कि श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशांका बने हैं। प्रथम निशांका। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है। और बता दें कि संतोष झा श्रीलंका में भारत के राज बने हैं। संतोष झा, ये महत्वपूर्ण बात हो गई श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीताराम मीणा को नाइजर में नियुक्त किया गया है। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दिनकर अस्थाना। इनको गाम्बिया में, गाम्बिया गलत लिख दिया, गाम्बिया में। ठीक है। अभय ठाकुर को म्यांमार में। ठीक है। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया, जबकि विनय कुमार को रूस में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, सीताराम मीणा नाइजर, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में, अभय ठाकुर को म्यांमार में, विनय कुमार को रूस में। तो ये 4 हैं, इनको याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो ये शरफुद्दौला इब्ने हैं, शरफुद्दौला इब्ने। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु की बात बता दें आपको महत्वपूर्ण कि तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि बहुत सारे देश सहमत थे, बहुत सारे राज्य सहमत थे कि एक राष्ट्र हो एक ही चुनाव हो, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ प्रस्ताव किया। और आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी है। श्रीपति आदिवासी, जो कि आदिवासी महिलाएं
पहली आदिवासी महिला है जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया है टाटा इंटरनेशनल प्रबंध निदेशक। हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में सुब्रा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सुब्रा अग्रवाल। ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया है, लोकपाल का न्यायिक सदस्य। ठीक है। और शेफाली शरण को पीआईबी की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने जीता है। विजय जैन। हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो 100 अरब यूरो का फंड यूक्रेन के लिए जारी किया है नाटो प्रमुख ने। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और आपको बता दें कि जुडिथ सुमनोवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। दूसरी बात, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बात, तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टुओ तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। अलेक्जेंडर स्टप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने गए हैं। तो ये नियुक्ति बता दी मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? तो ये ब्रिटेन के हैं जिन्हें जीवित व्यक्ति घोषित किया है जॉन टेनिस वुड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने बनाया है रिकॉर्ड, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है हेपेटाइटिस के मामले में। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? तो भूटान को जारी की है। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर है ये जो बनी है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बिल्किस मीर। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर ने किया है, आईआईटी जोधपुर। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो संजय नायर हैं, ये संजय नायर, इन्होंने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये जोश्री दास वर्मा है, जोश्री दास वर्मा, उन्होंने फिक्की की महिला संगठन का पदभार संभाला है। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल की न्यायिक सदस्य के रूप में चुनी गई है। शेफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की एमएच मतलब महाराष्ट्र की डीजीपी है ये, और ये लोकपाल की न्यायिक सदस्य। फिक्की की महिला संगठन जोश्री दास वर्मा। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में रोमानिया बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेला ग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये बेल्जियम में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है? बेल्जियम में। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते,
आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि केवल सांसें ही चलती जा रही हैं, मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। स्वीडन ये अपनी मांग कर रहा था और ये 32वां सदस्य देश बन गया है। नाटो की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। आप जानते हैं फिलिस्तीन के गाजा में और इजराइल में युद्ध चल रहा है। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है प्रदूषण के मामले में, जबकि बांग्लादेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और आपका पाकिस्तान को दूसरा और आपके भारत को तीसरा। भारत के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो 134 देशों में तीसरा स्थान है भारत का प्रदूषण के मामले में, प्रदूषित देश माना गया है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान आप जानते हैं बांग्लादेश का, दूसरा पाकिस्तान का है। पिछले वर्ष की बात करें तो प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 8वां था। पिछले वर्ष भारत का स्थान 8वां था। ये चिंताजनक बात है कि 1.33 अरब यानी 96% लोग ऐसी हवा में रहते हैं जिसमें PM 2.5 का स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना ज़्यादा है। बताइए, भारत में 1.3 अरब लोग यानी कि 96% लोग ऐसी प्रदूषित हवा में रहते हैं जिसका स्तर PM 2.5 से 7 गुना ज़्यादा है WHO के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो TM कृष्णा को मिला है। TM कृष्णा वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो ये प्रसिद्ध कवि हैं और सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा को। ये मलयालम के हैं। आप जानते हैं केरल की जो राजकीय भाषा है मलयालम है और प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्यकृति रौद्र सात्विकम के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। रौद्र सात्विकम इनकी प्रकृति है, रौद्र सात्विकम। यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक की ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में सम्मान वर्ष से ठीक पहले की 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित हुई हो। हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हम बता चुके हैं आसिफ अली जरदारी भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनको 14वां राष्ट्रपति चुना गया है। 14वें राष्ट्रपति बने हैं और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इससे पहले ये 2013 में भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2008 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 20 मार्च को लोगों के जीवन में खुशियों का महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके रावल सिंह बने हैं नए अध्यक्ष।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनी हैं राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये देवेंद्र झाझरिया हैं, जो कि भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्यालपो पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो ये भूटान का है, भूटान का। और आपको बता दें कि ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो से प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मानित हुए हैं और ये पहले गैर भूटानी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। जिग्मे खेसर नामग्याल जो कि भूटान के राजा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भूटान की सम्मान प्रणाली का शीर्ष है। इसकी स्थापना के बाद से मोदी सहित केवल 4 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, केवल 4 लोगों को पुरस्कार मिला है मोदी सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। पिछले वर्ष यह खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, इनकी जयंती पर होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और जर्मन चिकित्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नवनीत सहगल हैं, नवनीत सहगल, इनको प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 75वां स्थापना दिवस मनाया है। ट्रिपल JB, इसको याद रखिए, ये 4 रियासत हैं, ये 4 रियासत को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बना था 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949। ये 4 रियासत कौन कौन सी हैं? जोधपुर, जयपुर, आपकी जैसलमेर, आपकी बीकानेर। तो 4 रियासतें, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन 4 रियासत को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता। यही राजस्थान की स्थापना का दिन है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में जागरूक करना तथा इसके महत्व को बताना है। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये S सुरेश हैं, इनको नियुक्त किया गया है, S सुरेश। कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के नए चीफ बने हैं? तो ये पीयूष आनंद हैं, पीयूष आनंद, जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ हैं पीयूष आनंद। हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक बनी है? तो ये शेफाली शरण बनी है, PIB की नई प्रधान महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की चीफ हैं शेफाली शरण। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये श्रीनिवास पल्लिया हैं, जो कि विप्रो के नए MD एंड CEO बने हैं। हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में, जबकि विनय कुमार को रूस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है रिजर्व बैंक का, RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। जबकि 1 जनवरी
1949 को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 2 तारीखें इसको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। और मुंबई में इसका केंद्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं? तो सदानंद बसंत दाते बने हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए चीफ बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने जीता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को। इस दिवस को प्रतिवर्ष 15 मार्च को कालाबाजारी, नापतौल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, जमाखोरी, मिलावट, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बाद भी सेवा प्रदान नहीं करना जैसी समस्याओं से ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1995 में मुंह के माध्यम से पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। और इस वर्ष इस दिवस की थीम वैक्सीन्स फॉर ऑल, यानी टीके सभी के लिए काम करते हैं और दुनिया भर में लोगों की जान बचाते हैं। वैक्सीन्स फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इसके दिवस की थीम रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सलीमा टेटे को मिला है, जबकि पुरुषों में ये हार्दिक सिंह को मिला है। इसमें 25 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये हार्दिक सिंह। इसमें 25 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हाल ही फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गणित में दिया जाता है। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपनहाइमर को मिला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एसएसएन आकुश पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ABA यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये राजीव कुमार शर्मा बने हैं, पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ब्यूरो। अब हम आपको मोटिवेशनल थॉट से भी रूबरू करा देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।